हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम सर ट्यूशन क्लासेस। सो आज की क्लास में हम एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ेंगे, राइट। एक्सपोनेंट एंड पावर में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या पूछा जाता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, राइट। ठीक है, तो चलिए करते हैं लेक्चर को शुरू, राइट। ठीक है, ओके। सो एक्सपोनेंट पावर की बात करेंगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है, राइट। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, एक्सपोनेंट क्या होता, पावर क्या होता, ये सारी चीज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट है ना। सो सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे फॉर एग्जांपल a टू द पावर m लिखा है, a को यहाँ पर हम बेस कहते हैं, ठीक है, और m यहाँ पर हमारी पावर होती है, राइट। ये हमारी पावर होती है, ठीक है। ये हमारा बेस होता है और ये पावर होता है। ये पूरा जो हमारा होता है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं, इस पूरे को हम एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। सो ए हमारा बेस होता है, एम हमारी पावर होती है, ठीक है। लाइक एन एग्जाम्पल वी कैन राइट, कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 3 टू द पावर 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा जो 3 होगा वो बेस होगा और 5 जो होगा वो पावर होगा, और इस पूरे को हम एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म, राइट है ना। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अगर बात करें कि क्या क्या होता है, सो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट के कुछ लॉ हैं, वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सपोनेंट के कुछ लॉ होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट लॉ, कोई सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं है लॉ का कि फर्स्ट यही होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है फर्स्ट पे। तो हम सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पहले पे लिखते हैं, ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन, इनके बेस सेम है, आपको दिख रहा है यहाँ पर बेस सेम है, राइट, बेस सेम है। तो जब भी कभी बेस सेम होगा मल्टीप्लाई में तो पावर जो होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आएगा ए टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 3, व्हाट इज द आंसर आपको पता है, 2 टू द पावर 8 होगा आंसर, राइट। 5 + 3 होता है 8, राइट, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप बताइए कि 3 टू द पावर 3 है, 3 टू द पावर 9 है, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, यस, आंसर इज 3 टू द पावर 12। सो द बेस इज सेम इन मल्टीप्लाई देन पावर विल बी एडेड, पावर हमारे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट लॉ है एक्सपोनेंट का, ठीक है। लॉ का कोई सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं है कि यही फर्स्ट पर होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड पे आप कोई भी लॉ ले सकते हैं, तो हमने आपको ये वाला लॉ लिया, ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन, अगर बेस सेम है डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, ए टू द पावर एम माइनस एन, ठीक है। अगर बेस सेम है डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर 4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 2। सो बेस सेम है बट डिवाइड में है, तो आंसर होगा 4 टू द पावर 3 - 2, तो आंसर होगा 4 टू द पावर 1, ठीक है। एक आप बताइए एग्जाम्पल, 6 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 2, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, यस, 6 टू द पावर 3 इज द आंसर, राइट। सो जब भी कभी पावर जो होंगी, मतलब जो बेस होंगे वो डिवाइड में अगर सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ये हमारा लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ठीक है। इसके बाद थर्ड लॉ जो होता है, थर्ड लॉ जो होता है, थर्ड लॉ आईसीएसई बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल है, सीबीएसई बोर्ड सबके लिए हेल्पफुल है। थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड बहुत सिंपल है हमारा, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ए टू द पावर 0 हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। मीन्स 2 टू द पावर 0 1, 3 टू द पावर 0 1, इस टाइप से होता है, ठीक है। ए टू द पावर मीन्स समथिंग हैविंग पावर 0, आंसर कम्स आउट टू बी 1 ऑलवेज। फोर्थ आपको याद रखना है, ए टू द पावर एम है और हमारा बी टू द पावर भी एम है, मतलब सेम पावर है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 3, व्हाट इज द आंसर, 2 4 जा 8, 8 टू द पावर 3, राइट, ये होता है। एक आप बताइए,
एक आप बता दीजिए हमको ये वाला एग्जाम्पल। 6 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3, आंसर इज 30 टू द पावर 3, राइट। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर लॉ हो गए हमारे, ठीक है। फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में फिफ्थ जो होता है वो हमारा बहुत ही सिंपल होता है। फिफ्थ हमारा बहुत सिंपल होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बहुत काम का है फिफ्थ वाला भी। फिफ्थ जो होता है वो आपका क्या होता है कि ए टू द पावर m है, उस पर भी पावर अगर n है और भी पावर है तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, मतलब ये पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 6 टू द पावर 3 टू द पावर 2, व्हाट इज द आंसर? यस, 6 टू द पावर 6, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और हम आपको बता दें, ठीक है, एक और लॉ होता है, ए टू द पावर माइनस एन है तो 1/a टू द पावर n, मतलब ऊपर अगर नेगेटिव पावर तो नीचे आके पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव नीचे है तो ऊपर आके नेगेटिव होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। 6 टू द पावर -3 को हम 1/6 पे +3 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। और 5 टू द पावर -3 को हम 1 पे 5 की प्लस पावर लिख सकते हैं, ठीक है। तो पावर अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखना आपको। 6 लॉ हमने आपको बताए हैं, ठीक है। एक लॉ और है, वो भी बहुत काम का लॉ है, उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ओलंपियाड वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं, और एनसीईआरटी, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई सारे बोर्ड्स में ये बहुत काम का लॉ है, ठीक है ना। तो वो जो लॉ है वो आप नोट में लिखना है, इसमें ट्यूशन कॉपी में अपनी, ठीक है ना, नोट में लिखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। वो ये है कि अगर a टू द पावर m और a टू द पावर n अगर बेस सेम है इक्वल में, इक्वल मतलब ये इक्वल, ठीक है, बेस सेम है लेकिन इक्वल का साइन है, देन तब क्या होता है कि पावर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, पावर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मींस m इज ऑलवेज इक्वल टू n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 5 इज इक्वल 2 टू द पावर x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इक्वल टू 5। इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि आपका उन्होंने दिया उन्होंने दिया x टू द पावर 3 इज इक्वल 27, फाइंड x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। ये आपको उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे? 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो लॉ के हिसाब से जो हमारी x टू द पावर 3 है ना, 3 टू द पावर 3, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि 3 टू द पावर x है ना, देन x क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, राइट, 3 टू द पावर x कर लीजिए तो हमारा x क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट। और भी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे आते हैं, लाइक इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है, लाइक ऐसे कि बोल सकते हैं वो आपसे कि 4 टू द पावर y इज इक्वल 4 टू द पावर या 2 टू द पावर y इज इक्वल 2 टू द पावर y, 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 64 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6, सो व्हाट इज y? y कम्स आउट टू बी 6। 64 को आप ऐसे कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, 232, 216, 28, 24, 22, 21, राइट, इस तरीके से हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में, बहुत सारे आते हैं। एक आपसे ये लोग ये भी कहते हैं कि आप एक्सप्रेस करो, एक क्वेश्चन ऐसा आता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, एक्सप्रेस करिए, लाइक एक्सप्रेस करिए 144 एज एन एक्सपोनेंट फॉर्म, एज एन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, जब भी कभी एक्सप्रेस करने बोले ना वो एक्सपोनेंट में, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है ना। 236, 218 आई गेस है ना, फिर 29 आई गेस, 3 आई गेस, 3 फिर आपको क्या करना है? एक्सप्रेस करना था इसको, तो 2 की हाउ मेनी पावर्स? 2 की कितनी पावर है? 144 इज इक्वल टू 1 2 3 4 पावर, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2, ये हमारा एक्सप्रेस हो गया 144 एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, और क्वेश्चन बहुत सारे इसमें बनते हैं, राइट, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी हमने देखा है, ओलंपियाड वगैरह में आया था, 3 + 5 + 6 पर पावर 0 पावर -3, समझ रहे हैं आप? सो आपने इसमें लॉ लगाया कि a टू द पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, राइट।
ए टू द पावर 0 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, मीन्स 3 टू द पावर -3 हो गया। 3 टू द पावर 3 ये होता है, तो आंसर हो गया 1/27, राइट। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं, राइट, है ना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये तो जस्ट एक आपको ओवरव्यू था इस चैप्टर का, राइट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।